हेलो गाइस, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क। ओके, डब्ल्यू मैक्स भी उसको कहते हैं। सी, हमने लास्ट वीडियो में एक्चुअली पढ़ा था द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, दैट इज पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, वेयर द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, अंडरस्टूड, एंड देयर इज अ इंक्रीज ऑफ अ वॉल्यूम, ओके, दैट कॉल्ड पीवी वर्क। अब और उसका इक्वेशन क्या था, W इज इक्वल टू माइनस पी ई एक्स टी इंटू डेल्टा वी, करेक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क। सो स्टार्ट करते हैं फिर। सी हियर द इक्वेशन W इज इक्वल टू माइनस पी ई एक्स टी इंटू डेल्टा वी क्या एक्सप्रेस कर रहा है? इट शोज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, इट शोज व्हाट द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अब वो कैसे हम लोग कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, बिकॉज नेगेटिव साइन इज देयर, अंडरस्टूड ना। नेगेटिव साइन है इक्वेशन में, इसका मतलब क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग, एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट द वर्क इज डन बाय द सिस्टम that is governed by the opposing force P external. Larger the opposing force, more work is done by the system to overcome it, correct. opposing force जितना large होगा, जितना बड़ा होगा, definitely more energy that system has to be lose to push the piston in the upward direction, and that's why more work is done over there, understood. समझ रहे, जितना लार्ज अपोजिंग फोर्स उतना ही बड़ा वर्क भी होगा, उतना ही वर्क डन भी ज़्यादा होगा। ओके, चलते हैं फिर। इफ़ देर इज़ नो एनी अपोजिंग फोर्स, अगर अपोजिंग फोर्स नहीं है, जैसे कि वैक्यूम की कंडीशन है, वी स्टडीड द फ्री एक्सपांशन, करेक्ट नो। सो इफ़ द अपोजिंग फोर्स इज जीरो, वी कैन से दैट नो वर्क इज डन। ठीक है, अपोजिंग फोर्स अगर जीरो है, जैसे कि वैक्यूम में है, तो अगर पिस्टन मूव भी होता है बट लॉस ऑफ एनर्जी इज़ नॉट देयर फ्रॉम द सिस्टम ओनली, सिस्टम एनर्जी लॉस ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी लगा ही नहीं पिस्टन को मूव करने के लिए इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज अपोजिंग फोर्स कुछ भी नहीं है। ओके, जस्ट विजुअलाइज करो वो डायग्राम जहाँ पे एक सिलेंडर है विच कंटेन्स द गैस इनक्लोज in that cylinder only, having a pressure P, gaseous pressure P. okay, सिलेंडर में मूवेबल पिस्टन भी है, करेक्ट, और उसके सराउंडिंग जो प्रेशर है दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर। अब समझ लो कि नो एनी एक्सटर्नल प्रेशर इज प्रेजेंट आउटसाइड द पिस्टन और आउटसाइड द सिलेंडर, क्योंकि टोटल कंडीशन हमने वैक्यूम बना दी है। वैक्यूम कंडीशन, वैक्यूम यानी क्या, नो एटमॉस्फेयर इज देयर। सो तो क्या होगा, अपोजिंग फोर्स ही नहीं है, तो फिर पिस्टन को मूव करने के लिए जो गैस को एनर्जी लगेगी या फिर लूज करना पड़ेगा एनर्जी, वो लूज नहीं करनी पड़ेगी, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट नो वर्क इज डन, अंडरस्टूड। ओके, सो व्हेन अपोजिंग फोर्स रीचेस टू इट्स मैक्सिमम एक्सटेंट, द सिस्टम परफॉर्म द मैक्सिमम वर्क। यानी जब भी अपोजिंग फोर्स ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा, डेफिनेटली सिस्टम विल परफॉर्म द मैक्सिमम वर्क। ठीक है, कंसिडर करते हैं व्हेन अपोजिंग फोर्स पी एक्सटर्नल, opposing force P external, that is external pressure is opposing force, and what is the driving force? Driving force is P only. P driving force क्यों? क्योंकि वो गैसियस प्रेशर है, करेक्ट, और वो फोर्स लगाएगा, गैस फोर्स लगाएगा टू मूव द पिस्टन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अंडरस्टूड। तो वो हो जाएगा ड्राइविंग फोर्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द P ओनली, एंड आउटसाइड प्रेशर जो होगा दैट इज P external. Okay, when opposing force P external become greater than the driving force P, the process gets reverse. अब वो कब हो जाएगा रिवर्स प्रोसेस? बिकॉज वी आर गोइंग टू सी टुडे द वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। लास्ट टाइम वाला जो हमने पढ़ा था वर्क डन, दैट इज पीवी वर्क, वो था वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक बार पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो गया, ओके, फिर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएगा, फिर वो वहाँ पे वो रिवर्स कंडीशन में नहीं होगी द होल प्रोसेस। बट यहाँ पे वी आर गोइंग टू सी द वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोथर्मल यानी द प्रोसेस कैरिड आउट बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, एंड रिवर्सिबल यानी क्या, देयर इज अ इनफाइनेटेसिमल ग्रेटर the opposing force compared to the driving force, then the piston moves in the downward direction. If the little bit greater the driving force compared to the opposing force, the piston will move in the upward direction. So तो ये एक condition चेंज होती रहेगी बिकॉज ऑफ दैट माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन अपोजिंग फोर्स एंड द ड्राइविंग फोर्स, करेक्ट। तो यही हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं दैट व्हेन अपोजिंग फोर्स दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर becomes a little bit greater than the driving force. अब आप विजुअलाइज कर लो वो डायग्राम जहाँ पे अपोजिंग फोर्स यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द ड्राइविंग फोर्स। क्या हो जाएगा, द प्रोसेस गेट रिवर्स। जो पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था वो प्रोसेस वो क्या हो रहा था,
वो पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। अंडरस्टूड ना। अपोजिंग फोर्स यानी एक्सटर्नल प्रेशर इज मोर कंपेयर टू द गैसियस प्रेशर दैट इज पी, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन वो पुश करेगा पिस्टन को, अपोजिंग फोर्स पुश करेगा पिस्टन को इन विच डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे वाले डायरेक्शन में पुश करेगा, एंड दैट्स वाई द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी डिक्रीजेस। अंडरस्टूड ना। एंड दैट्स वाई वी कैन से दैट द होल प्रोसेस बिकम्स रिवर्सिबल। अंडरस्टूड। एक तो गैसियस प्रेशर, देखो दो प्रेशर है, वन इज गैसियस प्रेशर and second one is external pressure. Gaseous pressure is P, external pressure is P external. Correct. दो condition हो सकती है. If gas pressure is more than the opposing force, piston moves in the upward direction. If external pressure is more than the gaseous pressure, piston will move in the downward direction. So this is the process going to be reverse because of that infinitesimal change between gaseous pressure and the external pressure. Okay. So thus when opposing force becomes greater than the driving force, the process gets reversed. Since the opposing force cannot be greater than the driving force, it should be maximum होना चाहिए, then the whole process gets reversed. अब देखते हैं कि क्या exactly difference होगा between external pressure and the gaseous pressure. जो P है the gaseous pressure and external pressure PEXT, वो exactly कितना होगा और what is the difference between these two actually, वो हम लोग यहाँ पे learn करेंगे. Consider the pressure P of a gas differ from PEXT. If pressure P of a gas, okay, pressure P of a gas differ from PEXT by delta P. अब delta P से differ कर रहा है दोनों pressure, gaseous pressure and the external pressure. You can say system pressure and the surrounding pressure. Then we can say that P minus PEXT, the difference between gaseous pressure and external pressure is equal to delta P. Okay, P minus PEXT is equal to delta P. बच्चों ये समझ लो प्लीज़, क्योंकि ये यूज़ होने वाला है आगे वाले डेरिवेशन में. If gaseous pressure P is differ from external pressure PEXT by delta P, so the difference P minus PEXT is equal to delta P. करेक्ट. तो इससे हम लोग PEXT की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे. Therefore PEXT that is external pressure is equal to P minus delta P. समझ रहे हैं. माइनस PEXT को राइट साइड ले लिया तो प्लस हो जाएगा वो, और डेल्टा P को लेफ्ट साइड ले लिया तो माइनस हो जाएगा. तो PEXT is equal to P minus delta P. This is our equation 2. Now this equation 2 that we got the value of PEXT over here, we'll put in equation 1. जो हमारा ये इक्वेशन 1 है ना, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स टी इंटू डेल्टा वी. तो पी एक्स टी की वैल्यू है ना इक्वेशन 2 में आने, तो वो पुट कर लेंगे इंटू द इक्वेशन 1. तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस साइन इन ब्रैकेट इंस्टेड ऑफ पी एक्स टी, इंस्टेड ऑफ देखो यहाँ पे पी ई एक्स टी क्या करेंगे हम, P माइनस डेल्टा पी वैल्यू पुट करेंगे. सो इन ब्रैकेट P माइनस डेल्टा पी ब्रैकेट कंप्लीट इंटू डेल्टा वी. अंडरस्टूड, समझ गए. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ से द W when there is a infinitesimally difference between or smaller difference between external pressure and the gaseous pressure. So here it is said that the W would be a maximum when delta P is small. Okay, जब delta P बहुत small होगा, the difference between the external pressure and this one gaseous pressure is a little bit smaller or very much smaller, then the W would be maximum. Okay, चलते हैं फिर एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क पढ़ते हैं हम लोग. वो ऊपर वाला जो था सिर्फ वो समझने के लिए था. एक्चुअल टॉपिक ये है हमारा एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क, क्योंकि आपको डेरिवेशन आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो वो वही होगा डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम वर्क. सो यू हैव टू स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट, कंसीडर एन मोल ऑफ एन आइडियल गैस. आगे वाला जो टॉपिक था वो क्यों मैक्सिमम वर्क होता है एंड ऑल सच थिंग्स, वो समझने के लिए था. और एक बार वो समझ गए तो हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम वर्क भी स्टार्ट कर सकते हैं और वो समझ में भी आएगा. अंडरस्टूड. एट द सेम टाइम जो एक्सटर्नल प्रेशर एंड गैसेस प्रेशर के बीच में डिफरेंस कितना था, दैट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड बाय दिस अर्लियर टॉपिक. ये टॉपिक से हमें कितना डिफरेंस है वो भी हमें पता चल रहा है. अंडरस्टूड. आगे बढ़ते हैं. एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वर्क. वी आर गोइंग टू कंसिडर वन गैस, दैट इज द आइडियल गैस enclosed in a cylinder fitted with a movable piston only. Okay, it expands isothermally and reversibly from initial volume V1 to the final volume V2 at the constant temperature T over there. वो गैस एक्सपांड होता रहेगा. इनिशियल वॉल्यूम उसका होगा V1, जैसे जैसे एक्सपांड होता रहेगा उसका फाइनल वॉल्यूम चला जाता है V2,
एंड द होल प्रोसेस रन्स एट द कांस्टेंट प्रेशर ओनली. जैसे V1 एंड V2 एक्सपांशन है, सो देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी बाय द सिस्टम टू दी सराउंडिंग ओनली. यानी यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर. द एक्सपांशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स दैट इज शोन इन द फिगर ओवर हियर. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फिगर ऑल्सो. द फिगर ऑफ एक्सपांशन, रिवर्सिबल एक्सपांशन. सी ओवर हियर आप नंबर ऑफ सिलेंडर देख रहे हैं. सिलेंडर 1 लेफ्ट साइड से देखना, 1 2 3 4. जहाँ पे देखो यू कैन सी ओवर हियर द गैस इनक्लोज्ड इन द सिलेंडर, जिसका कि वॉल्यूम V1 है, गैस का प्रेशर P होगा. अब मूवेबल पिस्टन भी है सिलेंडर में, और मूवेबल पिस्टन के ऊपर कुछ वो जो ब्लैक ब्लॉक्स रखे हैं, दैट ब्लैक ब्लॉक्स इज नथिंग बट द वेट. जो वज़न रहता है ना, वेट, वो रखा हुआ है वहाँ पे. ओके, सेकेंड सिलेंडर में देखो तो फिर वेट थोड़ा सा कम है सेकेंड सिलेंडर में. फिर नेक्स्ट थर्ड सिलेंडर में कंपेयर टू द सेकेंड सिलेंडर देयर इज़ अ रिमूवल ऑफ वेट ओवर देयर. वेट कम किया गया है वहाँ पे, जो ब्लॉक्स है वो हटा दिए हैं. फोर्थ सिलेंडर में और वेट कम करता रहा. अंडरस्टूड. तो ये सारी चीज़ें हो रही. अब यहाँ पे वर्क हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि जैसे जैसे वेट हम लोग रिमूव करेंगे फ्रॉम द पिस्टन ओनली, क्या होता जाएगा, द गैसेस प्रेशर बिकम्स मोर देन द एक्सटर्नल प्रेशर, एंड दैट्स वाई द पिस्टन इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. Piston moving in the upward direction. So see here the first cylinder where gas enclosed in a cylinder having a pressure P, outside pressure that is external pressure और surrounding pressure external pressure, और यहाँ पे वॉल्यूम है V1. जैसे ही if we remove the some certain weight from the piston, movable piston से certain weight remove कर रहे हैं, क्या हो रहा है, then the piston moves in upward direction. थोड़ा बहुत ऊपर चला जाएगा पिस्टन. अंडरस्टूड. द पिस्टन मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन ओवर देयर. अब देखो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन इनिशियल वॉल्यूम V1 एंड जो अभी पिस्टन मूव होकर अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया. सी द सिलेंडर सेकेंड सिलेंडर में देखो, देन दैट वॉल्यूम विल बी V2. अब वो वॉल्यूम हो जाएगा V2. अंडरस्टूड. ओके, द डिफरेंस बिटवीन V1 एंड V2 इज डिनोटेड बाई DV. अब दोनों सिलेंडर के, फर्स्ट सिलेंडर और सेकंड सिलेंडर के बीच में लिखा है एक डॉटेड लाइन पुट करके DV. द DV यानी द डिफरेंस इन वॉल्यूम फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल स्टेट. अंडरस्टूड. नाउ विल गोइंग टू कंपेयर द सेकंड एंड द थर्ड सिलेंडर. फर्स्ट सेकंड का हो गया. वर्क इज डन बाय द सिस्टम ओवर देयर, क्योंकि सिलेंडर को पुश किया है गैस ने in the upward direction, because of that some sort of energy do lose by the system only, and it goes to the surrounding. Work is done by the system to the surrounding. Okay, अब आगे बढ़ते हैं, सिलेंडर सेकेंड एंड थर्ड का कंपैरिजन करते हैं. अब जो भी वॉल्यूम है इन दैट सिलेंडर सेकेंड, दैट इज V1, वो हम लोग कंसिडर करेंगे V1. अंडरस्टूड. रिमूवल ऑफ वेट ओवर हियर, वेट रिमूव कर दिया है इन द थर्ड सिलेंडर ओवर देयर. ओके, सेकेंड सिलेंडर का जो इनिशियल वॉल्यूम था वो है, अब वहाँ पे वेट को रिमूव कर दिया. क्या हो जाएगा, पिस्टन अगेन मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन. एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो पिस्टन स्टडी होगा. अंडरस्टूड. अब वहाँ का जो डिफरेंस है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, वो हो जाएगा अगेन DV. यानी अगेन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, small amount of work is done by system to the surrounding. क्यों, क्योंकि पिस्टन थोड़ा बहुत अगेन ऊपर चला गया. अंडरस्टूड. और वो चला गया बाय लूजिंग द एनर्जी बाय द सिस्टम, एंड इट गोज इनटू द सराउंडिंग. अंडरस्टूड. फिर से हम लोग थोड़ा सा वेट रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम द थर्ड सिलेंडर. थर्ड एंड फोर्थ सिलेंडर के बीच में कंपैरिजन करेंगे. अब जो थर्ड सिलेंडर में जो गैस वॉल्यूम है वो होगा V1. जैसे ही हमने थोड़ा बहुत रिमूव कर लिया, पिस्टन मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन अगेन. सी द फोर्थ सिलेंडर, अब वो वहाँ पे भी पिस्टन थोड़ा बहुत ऊपर चला जाता है कंपेयर टू थर्ड सिलेंडर ओवर देयर. ओके, डिफरेंस बिटवीन द टू वॉल्यूम V1 एंड V2 दैट इज शोन बाय DV. तो हर एक सिलेंडर के बीच में DV लिखा है, स्मॉल d स्मॉल v, दैट इज डिफरेंस इन इनिशियल एंड डिफरेंस इन वॉल्यूम फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल स्टेट. यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, इफ़ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट सिलेंडर ओनली, listen carefully बच्चों. हाँ, if we talk about the first cylinder only, gaseous pressure and external pressure यहाँ पे सेम है because of that weight put on the movable piston. जैसे ही वेट रिमूव कर रहे हैं, जैसे ही हम लोग पिस्टन से थोड़ा बहुत वेट रिमूव कर रहे हैं, गैसेस प्रेशर बिकम्स मोर देन द एक्सटर्नल प्रेशर. गैसेस प्रेशर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है कंपेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर. पिस्टन मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन. वॉल्यूम ऑफ द गैस चेंज. अंडरस्टूड. दैट रिप्रेजेंटेड बाय DV.
अब वो हो गया इनटू द सेकेंड सिलेंडर। सेकेंड सिलेंडर में जो है वो वॉल्यूम आ गया, स्टेडी रहा। अब सेकेंड सिलेंडर के लिए वो एक इनिशियल वॉल्यूम रहा। फिर से सेकेंड सिलेंडर में से हमने थोड़ा बहुत वेट ऊपर निकाल दिया, पिस्टन ऊपर से चला, वापस पिस्टन ऊपर चला गया। सी इन द थर्ड सिलेंडर पिस्टन ऊपर चला गया। पिस्टन ऊपर चला गया मतलब क्या हुआ, हियर वर्क इज डन बाय सिस्टम टू द सराउंडिंग बाय चेंजिंग द वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज हो गया, वहाँ पे डीवी लिखा है वहाँ पे बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड सिलेंडर। थर्ड सिलेंडर में से जो मूवेबल पिस्टन है उसमें से वापस हमने वेट निकाल दिया है। ओके, इफ वी रिमूव अगेन द वेट फ्रॉम द थर्ड सिलेंडर, piston moves in the upward direction that shows in the fourth cylinder। ऐसे धीरे धीरे अपवर्ड डायरेक्शन में पिस्टन चला जाएगा until and unless the gaseous pressure is exactly equal to external pressure। अब ये तो हो गई एक डायरेक्शन में जहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है। उसी तरह से कॉम्प्रेस भी होगा। ओके, उसी तरह से क्या होगा, कॉम्प्रेस भी होगा। क्यों, कैसे, जैसे कि कंसिडर करो फोर्थ सिलेंडर जो कि बहुत बड़ा वॉल्यूम दिख रहा है, अंडरस्टूड, दैट इज V1। उसमें हम वेट पुट कर देते हैं, वेट पुट कर दिया तो यहाँ क्या हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स मोर देन द गैसियस प्रेशर, पिस्टन मूव्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सी द पिस्टन थर्ड, सॉरी सिलेंडर थर्ड। ओके, सी द सिलेंडर थर्ड जहाँ पे पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और गैसियस वॉल्यूम कम हुआ है। डिफरेंस बिटवीन दैट फोर्थ वॉल्यूम ऑफ फोर्थ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ थर्ड सिलेंडर DV। और थोड़ा सा वेट पुट कर दिया थर्ड सिलेंडर पे, पिस्टन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। पिस्टन डेफिनेटली विल गो इनटू द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अंडरस्टूड? ओके, वो गैस और कॉम्प्रेस हुआ। हियर द वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन टू द सिस्टम। अंडरस्टूड? सेकेंड सिलेंडर में ऊपर से और वेट रखा हमने। सी द फर्स्ट सिलेंडर नाउ, पिस्टन और थोड़ा सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। पिस्टन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। गैस इज कॉम्प्रेस्ड ओवर देयर, वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन टू द सिस्टम। सो ये चलता रहेगा। अंडरस्टूड? द होल प्रोसेस इज रिवर्सिबल। if the gaseous pressure is more than the external pressure, piston moves in upward direction, gas expands and work is done by system on the surrounding। if this one gas compress, मतलब the external pressure is more than the gaseous pressure, the gas compress, we can say that the work is done by surrounding onto the system, and that's why the whole process is said to be the reversible process only। Understood? समझ गए? ओके बच्चों, ये डायग्राम के लिए हाफ मार्क का वेटेज रहता है बोर्ड एग्जाम में। जब हम पेपर चेक करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट ड्रॉ दिस डायग्राम एंड दैट्स वाई दे मे लूज द हाफ मार्क्स। तो बच्चों ये जब भी डेरिवेशन आएगा, सो दिस डायग्राम इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ईजी डायग्राम है, ओनली डिफरेंस दिखाना है फ्रॉम द वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ाना जाना है जैसे जैसे एक सिलेंडर आप ड्रॉ करते जाओगे। अंडरस्टूड? तो डायग्राम को हाफ मार्क्स का वेटेज है, प्लीज़ रिमेंबर। आगे बढ़ता है। फिर ये सारा एक्सप्लेनेशन था जो मैंने एक्सप्लेन किया वो। सो हियर आई विल स्टार्ट विद द थिंग्स कि डेरिवेशन कैसा होगा, डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड फाइनल प्रेशर विच चेंज द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। तो वो क्या होगा, लेट्स सी। See here, the volume of a gas is increased by dV in each step। देखा ना हमने, the volume of the gas is increased by dV in each step over here। Understood? जो dV है, दो सिलेंडर के बीच में dV लिखा है, मतलब there is an increase in volume that is shown by the letter dV। Okay, the volume of a gas is increased by dV in each step। When the volume of a gas increased by infinitesimal amount dV in a single step, तो क्या होगा, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वर्क इज डन। अंडरस्टूड? थोड़ा बहुत वॉल्यूम बढ़ा है इन द फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप गया था ना वो पूरा। ओके, सो इन द फर्स्ट स्टेप देयर इज अ लिटिल बिट इंक्रीज ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ द गैस ओनली। इट शोज दैट small quantity of work is done by the system, that is expressed by the equation। see here, dW is equal to minus PEXT into dV। ओके, दिस इज नथिंग बट हम लोग जो लिखते हैं ना, W इज इक्वल टू माइनस PEXT इंटू डेल्टा V, दैट इज द होल इक्वेशन ओनली। dW इज इक्वल टू माइनस PEXT इंटू dW इज द मैक्सिमम वर्क और या फिर वर्क एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज PEXT, एंड dV इज द चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज ऑल्सो सेड एज डेल्टा V। दिस इज अवर इक्वेशन 1। कंसिडर करो इफ P इज ग्रेटर बाय स्मॉल क्वांटिटी देन dP। इफ P is greater by a small quantity than dP, जो little bit dP है, जो that pressure और external pressure we can say that।
is say P gaseous pressure is more and external pressure is little bit less, और जो quantity the difference between that gaseous pressure and external pressure is represented by dP over there. तो क्या हो जाएगा, P minus P ext is equal to dP. Understood? P minus P ext is equal to dP, और P ext is equal to P minus dP. जस्ट P माइनस पी एक्स टी को राइट साइड ले लिया, dP को लेफ्ट साइड ले लिया, तो P एक्स टी इज इक्वल टू माइनस P माइनस dP. सीधी इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 2 में हमें P एक्स टी की वैल्यू मिल गई, दैट विल पुट इन टू इक्वेशन नंबर 1 ओवर देयर. तो हो जाएगा क्या, dW इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट P माइनस dP ब्रैकेट कंप्लीट इंटू dV. ओके, पहला वाला इक्वेशन देखो, dW इज इक्वल टू, अब P एक्स टी की वैल्यू जो है दैट वी गॉट इन द सेकेंड इक्वेशन, वो पुट कर देंगे हम लोग, माइनस इन ब्रैकेट P माइनस dP ब्रैकेट कंप्लीट इंटू dV. अब dV से मल्टीप्लाई करेंगे टू द P एज वेल एज dP, तो होगा क्या, dW इज इक्वल टू माइनस P dV प्लस, प्लस कैसे आया, माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, प्लस dP इंटू dV. दैट इज अवर इक्वेशन 3rd. Okay, now we are going to neglect the value this one, the quantity of dP into dV, because it is very much small. So neglecting the dP into dV, which is very much small, we get the equation dW is equal to P minus P into dV. Okay, dW is equal to minus P into dV. Now afterward this we are going to integrate the equation. On integrating the equation 4 between the limit initial and the final state. Okay, on integrating equation 4 between the limit initial and final state, we are getting this expression. See, integration of dW which running from initial to final state is equal to minus integration of P into dV, where integration run over here from V1 to V2. Now integration of dx is equal to x. अब इंटीग्रेशन जब हुआ होगा 11th में या फिर मे बी 12th में है शायद से मैथ्स में, तो इंटीग्रेशन के रूल्स कुछ यूज़ करने पड़ेंगे हमें. जो एस जैसा लिखा होता है दैट इज इंटीग्रेशन, एक्चुअली दैट इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, वो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग. सो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डब्ल्यू मैक्स, दैट इज डब्ल्यू मैक्सिमम, मैक्स यानी मैक्सिमम मोमेंट ऑफ वर्क. सो डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी वी, where integration running from V1 to V2. See the equation 5. Okay, now the gas is enclosed in our cylinder, that is ideal gas. So we note down here ideal gas equation, PV is equal to nRT. So P is equal to nRT upon V. Understood? Here equation 6 gives us the value of P over there. वो value P की what we got in the equation 6 put करेंगे into the equation 5. तो क्या हो जाएगा, substitute equation 6 in equation 5. W max is equal to minus इंटीग्रेशन ऑफ nRT इंटू dV बाई V. अंडरस्टूड? nRT बाई V था तो उसको हमने nRT को सेपरेट लिखा इंटू dV अपॉन V. अंडरस्टूड? हियर n that is number of moles, R यानी गैस कांस्टेंट, and T is the temperature. See, whole process is what? The process is isothermal reversible process, यानी temperature remains constant. R यानी गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल या फिर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, वो कांस्टेंट होता है. एंड N इज अ कांस्टेंट क्योंकि एक मोल गैस ही है. सो ऑल द थ्री टर्म्स आर कांस्टेंट ओवर देयर, N, R एज वेल एज T. सो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता कभी भी, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू रिमूव फ्रॉम द इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे हम लोग वो कांस्टेंट टर्म को. दैट्स वाई नेक्स्ट टर्म स्टेप देखो, डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू माइनस nRT इंटीग्रेशन ऑफ dV बाई V, वेयर इंटीग्रेशन रनिंग फ्रॉम V1 टू V2. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ dV बाई V. बच्चों इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x इज इक्वल टू ln x यानी नेचुरल लॉग ऑफ x. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dv बाई v है, दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, नेचुरल लॉग ऑफ v, दैट इज ln ऑफ v. सो विच इज इक्वल टू माइनस nRT ln यानी नेचुरल लॉग, हाँ, ऑफ ln इन ब्रैकेट v, वेयर इंटीग्रेशन रनिंग फ्रॉम V1 टू V2. इसका मतलब क्या है, इफ V1 इज द इनिशियल स्टेट, V2 इज द फाइनल स्टेट, सो वी कैन राइट दैट इज इक्वल टू nRT ln of V2 माइनस ln of V1. ln यानी लॉग है एक्चुअली, ओके, लॉग ऑफ V2 माइनस लॉग ऑफ V1. सो दैट इज इक्वल टू माइनस nRT ln of V2 माइनस V1. बट ऑब्वियस डिवीजन है, सॉरी सब्ट्रैक्शन कर रहा है लॉग वैल्यू, तो वो डिवाइड होगा. सो ln of V2 बाई V1. अब एक और हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ln दैट इज नेचुरल लॉग, जिसका कोई लिमिट नहीं, उसको लिमिट दे देंगे, दैट इज log टू द बेस 10 2.303.
or you can say 2.303 into the log to log to the base 10. Understood? So ln we are going to replace by 2.303 log to the base 10. That is the formula actually. ln is equal to 2.303 log to the base 10. So w max is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 of v2 by v1. देखो ln v2 by v1 के प्लेस पे हमने log to the base 10 रखा और स्टार्टिंग में 2.303 लिख दिया है. अंडरस्टूड? सो 2.303 nRT log to the base 10 of v2 by v1. This equation 7 is actually called the maximum work done equation for the difference in volume. Maximum work done for the difference in volume. अब हमने at constant temperature P1 V1 is equal to P2 V2. 11th स्टैंडर्ड में स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर पढ़ा, बॉयल्स लॉ पढ़ा. बॉयल्स लॉ का इक्वेशन यही था ना, P1 V1 is equal to P2 V2. करेक्ट? P1 V1 is equal to P2 V2. Pressure is inversely proportional to volume or volume is inversely proportional to pressure. So here we can also say that V2 by V1 is equal to P1 by P2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने. That is equation 8. Okay. So put equation 8 into the equation 7. क्या हो जाएगा? Instead of V2 by V1 we will write the P1 by P2. So W max is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 of P1 by P2. This is our equation 9. Huh? This is the equation 9. Understood? So equation 7 and equation 8 लिखा है वहाँ पे, but that is 9th actually. So 7 and 9 both are the equation of work done, maximum work done related with the volume, related with the pressure, change in pressure, change in volume के लिए. And these two equation actually we use for what? Numerical purpose. Okay. So देख लेते हैं again in short period कि क्या है this W. C dW is equal to minus P ext into delta V. Correct? So P minus P ext is equal to dP और P ext is equal to P minus dP. P ext की वैल्यू डाल देंगे फर्स्ट इक्वेशन में. So dW is equal to minus in bracket P minus dP into dV. dV से मल्टीप्लाई कर देंगे. So we get the equation 3. dW is equal to minus P dV plus माइनस माइनस प्लस हो जाएगा dP into dV. बट द क्वांटिटी ऑफ dP into dV इज वेरी मच स्मॉल, 0.0000 कुछ होगा. सो दैट्स वाई द नेग्लिजिबल वैल्यू वी आर हैविंग. सो dP into dV निग्लेक्ट कर लेंगे फ्रॉम द इक्वेशन 3rd. सो वी गेट द इक्वेशन 4 dW इज इक्वल टू माइनस P into dV. वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस अबव इक्वेशन. सो इंटीग्रेशन यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dW is equal to which running from initial to final state is equal to minus integration of P into dV running from V1 to V2. Integration of dW is equal to W. So W max is equal to minus integration of P into dV. As we enclose the ideal gas in a cylinder, ideal gas equation is PV is equal to nRT. So P is equal to nRT by V. So जो वैल्यू मिला है P का, that in the equation 6 वो पुट कर देंगे into the equation 5. So W max is equal to minus nRT dV by V. ओके अब ये nRT है, ऑल आर दी कांस्टेंट. सो nRT को बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से, तो माइनस nRT इंटीग्रेशन ऑफ dV by V. इंटीग्रेशन ऑफ dV by V इज नेचुरल लॉग ऑफ V. सो माइनस nRT इंटू ln ऑफ V वेर रिटर्निंग फ्रॉम V1 टू V2. मतलब ये माइनस nRT ln V2 माइनस ln V1 log V2 माइनस log V1. तो फॉर nRT इज माइनस दैट इज इक्वल टू माइनस nRT ln ऑफ V2 बाई V1. ओके अब नेचुरल लॉग निकाल देना है, लॉग टू द बेस डाल देना है. सो फॉर्मूला है ln इज इक्वल टू 2.303 log to the base 10. Listen carefully. ln is equal to 2.303 log to the base 10. So W max is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 of V2 by V1. We study the Boyle's law equation. P1 V1 is equal to P2 V2. Therefore V2 by V1 is equal to P1 by P2. So replace that V2 by V1 with the help of P1 by P2. We got the new equation. W max is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 of P1 by P2. बच्चों ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो डेरिवेशन आएगा बोर्ड एग्जाम में, या फिर आपको आ सकता है इसके बेस पे सम्स. अंडरस्टूड? सो प्लीज़ प्रैक्टिस इट वेरी वेल. थैंक यू.